जय हिंद साथियों, अगर आप 2025 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह डेरिवेशन आपके लिए बहुत ही खास है दोस्तों। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, या फिर सूत्र स्थापित कीजिए, या फिर इसका निगमन कीजिए। कई नाम से इसे जाना जाता है और ये फार्मूला प्राप्त करना होता है हमें। बिल्कुल आसान और कम से कम समय में आपको समझाऊंगा दोस्तों, बहुत ही आपको मजा आएगा। उससे पहले सबसे पहले आपको काम की बातें बता देता हूं कि यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसमें सबसे पहले ये जानेंगे हम कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते किसे हैं। यानी यहाँ पे आपका एक प्रश्न और बन जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसका मात्रक और इसकी बीमा क्या होती है। ये भी बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और अगर पसंद ना आए तो उसे डिसलाइक कर दीजिएगा। बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। अब आइए दोस्तों कुछ काम की बातें जान लेते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक धन आवेश है, ठीक है। अगर ये धन आवेश है तो इसकी वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। इस तरह से बाहर की तरफ जाती हुई दिखाई देंगी दोस्तों, ये बात आपको पता होगा। ये बाहर की ओर आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है, ठीक है दोस्तों। इतनी बात आप समझिए। अभी तुरंत आपको बिना रटे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा, बस 2 मिनट समय दीजिए मुझे। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे एक और आवेश मैं ले लेता हूं, लेकिन वो आवेश क्या है, बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही छोटा है, और वो उस आवेश का मैं नाम दे देता हूं। मान लीजिए इस रेखा, जो ये रेखा आगे की ओर बढ़ रही है, वैद्युत बल रेखाएं जिसे कहते हैं, यही आसपास मैंने एक आवेश ले लिया, ठीक है, और उसे कहते हैं क्यू नोड। इसे कहते हैं दोस्तों परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो क्यू नोड होता है उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण का मतलब होता है टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये याद रखिएगा, परीक्षण करने के लिए आवेश का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही सूक्ष्म है, इसके मुकाबले ये आवेश बहुत ही छोटा है दोस्तों। यह आवेश बहुत बड़ा है, यह आवेश बहुत छोटा है। अगर ये आवेश प्लस है, और अगर इस आवेश को भी मैं प्लस कह दूं, इस आवेश को भी अगर मैं प्लस कह दूं, तो आपको बहुत पहले ही ये सब बात पता होगी कि अगर दो आवेश धन आवेशी थे, दोनों, अगर ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। इनके बीच में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी ए वाला इसको धकेलने की कोशिश करेगा और ए वाला इसको धकेलने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों आप बताइए कि ये बड़ा आवेश है या ए बड़ा आवेश है? ये बहुत बड़ा आवेश है, तो ज्यादा बल किसका काम करेगा? इसका करेगा, यानी ये इसे ज्यादा धकेलने की कोशिश करेगा। तो यहां पर एक बल काम करेगा इधर बाहर की तरफ, उसे कहते हैं यफ। इधर बाहर की तरफ एक बल काम करेगा, उसे कहते हैं यफ। अब ये बल जो इधर की तरफ लग रहा है, वो कितनी तेजी से, कितनी तीव्रता से इसे धकेल पाता है, कितनी तेजी से, कितनी तीव्रता से धकेल पाता है। उस धकेलने के लिए क्या करना होगा? इस आवेश को कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। तो वही बात यहां कही गई कि जो आवेश होता है वो धन परीक्षण आवेश पर, ये आवेश धन परीक्षण आवेश पर क्या करता है? कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। यानी धन परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य, ध्यान से समझिए, इस धन परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। धन परीक्षण आवेश पर इस आवेश के द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और उस तीव्रता को हम ई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं दोस्तों? ई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ई से। अब ए का फार्मूला क्या होगा? ये किसके बराबर होगा? इस आवेश पे कौन बल लगाया? इसने। और वो बल कितना है? यफ। तो यहां लिख दीजिए यफ बटे, अब किस पर ये बल लगा? इस क्यू नोट पे, नीचे लिख दीजिए क्यू नोट। ये देखिए कितना आसानी से आपको ई बराबर एफ बाई क्यू नोट मिल गया। यही चीज आपको रटाया जाता है, या फिर आप रटते होगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप आसानी से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ सकते हो दोस्तों। अब आप परिभाषा ध्यान से देखोगे जाकर के, तो यही मिलेगा जो मैं बोल रहा हूं कि इस आवेश के द्वारा, इस धन परीक्षण आवेश पर किया गया कुल कार्य, इस आवेश के द्वारा धन परीक्षण आवेश पे किया गया कुल कार्य, उसे ही क्या कह रहा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अब रही बात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, अगर कोई पूछ दे तो यहाँ पे क्या है? ऊपर में बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बटे का मतलब होता है प्रति, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। अब आप कहेंगे सर हमें तो प्रूफ ही करना है, इसे क्यों आपने किया? इसकी मदद से ही ये होगा, इसकी मदद से ही ये होगा। कैसे? मैं समझाता हूं आपको। अब देखिए, हम लोग को क्या करना है? बिंदु आवेश के कारण, यानी किसी एकल बिंदु
आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। अब यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है मैंने, यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम को यहाँ से चीर फाड़ के इसका ऑपरेशन करके मैं यहाँ ले आता हूँ। ये डायग्राम कैसा दिखेगा, यहाँ पे Q ये भी प्लस में है और कुछ दूरी पे मैंने क्या रखा, Q नोड रखा, ये भी प्लस है। रखा कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल, बहुत ही इजीली समझ आएगा, आपको फील आएगा दोस्तों, फिजिक्स पढ़ने में दिल लगने लगेगा, क्योंकि फिजिक्स फील करने की चीजें है, रटने की चीजें नहीं है। आपका 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्का हो जाएगा दोस्तों। 2 प्रश्न एक ही वीडियो से आपने सीख लिया। सोचिए, पहला कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, उसका फार्मूला कैसे आया, उसका मात्रक कैसे आया, ये भी बता दिया मैंने। अब इसका व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाएगा, ये फार्मूला कैसे आएगा, वो भी देखिए। यहाँ पे 2 आवेश है, 2 आवेश के बीच कुछ दूरी है, उस दूरी को कह देते हैं आर। ठीक है, यही चीज मैं बना रहा हूं, देखिए ध्यान से, यही चीज मैं बना रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे कुछ दूरी है ना, उस दूरी को मैंने आर कह दिया। और इस आवेश के, बड़े वाले आवेश की वजह से, इस बिंदु आवेश की वजह से, इस बिंदु आवेश की वजह से यहाँ पे, इस मान लीजिए पी पॉइंट पर, यहाँ पे जो आवेश रखा है, यहाँ पे क्या लगेगा, कोई ना कोई बल लगेगा, और उस बल को मैंने कहा एफ। क्या कहा? एफ। अब आपको ये बात पता ही होगा कि 2 आवेश के बीच में लगने वाला जो बल होता है, 2 आवेश के बीच में जो लगने वाला बल होता है, वो कूलामी बल होता है, यानी कूलाम के नियम के द्वारा प्राप्त किया गया बल होता है। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नोट बाई आर स्क्वायर, यही होता है दोस्तों। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अब छोटा सा, बिल्कुल नन्ना सा मुन्ना सा एक काम करना है कि अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, ये जो क्यू नोड है, ये क्यू नोड जो है दोस्तों, उधर मल्टीप्लाई में है, इस क्यू के साथ गुणे में है और ऊपर में है। अगर ऊपर वाला कोई चीज गुणे में हो, मल्टीप्लाई में हो और बराबर के इस पर लाया जाए, इस ऊपर वाले को इस पर लाया जाए, तो बटे के नीचे आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, बटे के नीचे आ जाएगा। कहां आ जाएगा? एफ बटे क्यू नोड। अब बराबर में क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। अब यहां पे ध्यान से देखें दोस्तों, इस एफ बाई क्यू नोट को देखें, अभी ताजा ताजा आपने फार्मूला प्राप्त किया है, एफ बाई क्यू नोट। एफ बाई क्यू नोट बराबर क्या है, ई। बराबर क्या है, ई। इसका मतलब है मेरी मर्जी करेगी तो एफ बाई क्यू नोट को हटा के ई लिख देंगे, और मेरी मर्जी करेगी तो ई को हटा के एफ बाई क्यू नोट लिख सकते हैं। यानी बराबर का मतलब यही होता है ना। तो मैं क्या करूंगा, एफ बाई क्यू नोट को हटाऊंगा और उसके जगह ई लिख दूंगा, यानी इसके जगह क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। और यहाँ पे आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आपका फार्मूला प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था हमें दोस्तों, यही हमें प्रूफ करना था। यहां लिख देंगे बिकॉज करके, चूंकि हमने ये कहां से लाया, ये हमने कहां से लाया, तो चूंकि करके आप लिख देंगे कि हमने लाया ई बराबर एफ बाई क्यू नोट से। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, तो यहां से आप समझ लीजिएगा कि मैं यहां इसको हटा के ई क्यों लिखा। बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब बताइए आप, कहां मैंने ऐसा रटाया? कहीं रटाने का काम नहीं किया। मेरे चैनल पे कतई रटने वाला काम होगा ही नहीं दोस्तों। आप बस मेरा सपोर्ट करें, मैं आपको एक से एक ऐसी टॉपिक, चाहे वो कितने भी कठिन से कठिन क्यों ना डेरिवेशन हो, कठिन से कठिन न्यूमेरिकल क्यों ना हो, कठिन से कठिन सिद्धांत या कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, हर एक चीज को बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। बस आपका आदेश चाहिए, जो भी आपको टॉपिक चाहिए, जो भी आपको डेरिवेशन समझना हो, बस आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको कौन से डेरिवेशन पे वीडियो चाहिए, और उस पे मैं डेरिवेशन आपको बना दूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर दोस्तों तक शेयर करिए। चैनल पे अगर नए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।